चंबा का कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि चंबा का जो पैसा है वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जा रहा है, देहात में पैसा जा रहा है और लाइक है ना वो एमएलए, तो अपने उसमें ले जाता है। कुलदीप सिंह पठानिया जी वो अपने उसमें विधानसभा में आप जो वहां पर संस्थान बंद हुए थे उन्होंने चला दिए, डिपू भी खुला दिया वहां पर उन्होंने। तो हमारा एमएलए क्या कर रहा है? ये हेलीकॉप्टरों के चक्कर लगा रहा है। आप समझो ये हेलीकॉप्टर के मौज मस्ती में लगा हुआ है और इसने एक बार फट्टी लगवानी थी अपने नाम के आगे लगवा ली। अब इसने कोई काम नहीं करना है। ये आएगा लोकसभा के चुनावों में आपके पास। हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बताओ कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया है, हमारी पंचायत के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ दिया है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और घर में बैठे हैं, ट्रेनिंगें की हैं। सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, सरकार ने क्या कमियां रही है, वो हमने लोगों को जानकारी देनी है। जैसे हमारे गांव के लोग भोले भाले होते हैं और सरकार के बारे में पता नहीं चलता है। आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश में ये नई सरकार बनी है और हमारा जो जिला चंबा है वो एक किस्म से पिछड़ गया है। जो विकास के कार्य हमारी पुरानी सरकार में होते थे वो अब विकास के कार्य पूरे ठप हो गए हैं। कोई भी विकास का कार्य जो है चंबा जिला में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और जो हमारे संस्थान पहले हमारी सरकारों ने बनाए हुए थे वो भी इस सरकार ने आते ही उनको बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बंद किया, क्या नुकसान हुआ। अब भाई नेकराज जी ने जैसे बताया कि हमारे पूर्व की सरकार ने साव में जो है एक उप तहसील खोली थी और उप तहसील का जो फायदा है हमारे कीड़ी के लोग हैं, गुदियाल के लोग हैं, साव के लोग हैं, कम से कम 3 परगने के लोगों को उसको बेनिफिट होना था उस उप तहसील का। क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे जाति का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, हिमाचल का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, रजिस्ट्री लिखानी पड़ती है और भी कोई चीज़ें तकसीम के मुकदमे होते हैं। तो वो सारे हमारे यहाँ के 3 परगनों के लोगों को जो है चंबा में जाना पड़ता था और पूर्व की सरकार ने वो सहूलियत हमें जो है साव में दे दी और तहसीलदार के जो है उप तहसीलदार खोल दिया। अब ये जो है चाहिए तो ये था कि जो ये हमारा वर्तमान विधायक है वो करता है वहाँ पर तहसीलदार को ले आता, बाबुओं को ले आता, स्टाफ को ले आता और तहसील जो है सुचारू रूप से चला देता। लेकिन क्या हुआ कि उसने उल्टा उस तहसील को उप तहसील को बंद करवा दिया। उससे क्या हमारे 3 परगनों के लोगों को नुकसान पहुंचा है। आप जरा ध्यान से सोचना इस बात को और घर में सोचना कि आपको अब यहाँ से चंबा जाना पड़ता है आपके काम करवाने के लिए। और पूर्व की सरकार ने क्या किया कि आपकी सहूलियत के लिए जो है यहाँ पर साव में उप तहसील खोल दी थी। कम से कम 40-50 हज़ार लोगों को उसका बेनिफिट होना था। ठीक है जी। उसके साथ ही हमारी एक सब डिवीज़न खोली थी मरेडी में, उसमें बिल्डिंग भी बनी हुई थी और उसमें जेई वगैरह एसडीओ वगैरह सारे बैठ गए थे और पूर्व की सरकार ने उसको कैबिनेट में अप्रूवल भी दिला दी थी। ठीक है ना जी, ताकि वहाँ पर भी लोगों के काम हो। अब यहाँ के 3 परगनों के लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, उदयपुर में महीने के देने थे। आज दिन तक 1500 हमारी महिलाओं को नहीं मिला। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना जी। 1500 रुपये वो नहीं दिए, 300 यूनिट बिजली थी वो नहीं दिया, रोजगार 1 लाख रोजगार देना था वो नहीं दिया। उल्टा इन्होंने क्या किया, सरकार ने हमारी जो सहूलतें थी उन पर भी इन्होंने डाका डाल दिया। अब चंबा वालों को आपको चंबा जाना पड़ना पड़ता है आपने काम करवाने के लिए। तो ये हमने विधायक ऐसा कहाँ डालने जो हमारे संस्थान को बंद करे। इसको चाहिए था कि ये संस्थान हमारे शुरू कराते, तहसील शुरू कराता है ना जी, पीएचसी सेंटर शुरू कराता, डिवीजन शुरू कराता। उल्टा क्या है कि इसने वो सारे बंद करवा दिए। इस वक्त नौबत इतनी आप समझो कि इतनी बुरी है कि हमारे गांव के कोई प्रेगनेंसी का केस आ जाए है ना, कोई और सीरियस मैटर आ जाए तो चंबा में दौड़ना पड़ता है। और चंबा में हालत और बुरी है और चंबा में हमारे हॉस्पिटल की हालत और बुरी है। वहां पर फटोफट क्या करते थे, रेफर कर देते टांडा को। अब गरीब आदमी जो है टांडा जाएगा अपने इलाज करवाने के लिए। पिछली सरकार ने आपको याद करो हिम केयर योजना चलाई थी ताकि हमारे गरीब लोगों को 5 लाख का इलाज जो है मुफ्त में मिल सके और इस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया।
सहारा योजना चलाई हुई थी हमारी सरकार ने, याद करो जयराम ठाकुर साहब ने सहारा चलाई थी। जिसको गंभीर बीमारी है उसको 5,000 रुपये जो है महीना मिलेगा और 20,000 लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा था, वो भी इसने बंद करवा दिया। यानी कि इसने पूरा सत्यानाश कर दिया है इस वक्त हिमाचल का। और हमारे हिमाचल के लोग इतने तंग आ चुके हैं, कोई हिसाब नहीं। अब इनमें ही फूट पड़ गई है, ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की सरकार है, इनमें ही फूट पड़ गया है। अभी आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा कि 6-6, 7-7 MLA जो है उन्होंने इनके खिलाफ वोट कर दिया, क्योंकि सरकार ही दिवालिया निकल चुकी है, इनके पास पैसा नहीं है। और भाषण इनके देखो, भाषणों में देखो आप कितनी कितनी डींगे मारते हैं, आप सुनो इनको। तो इनका पर्दाफाश करना है। और मैं आपसे मैं जो हमारी बहनें बैठी हुई, मैं इनसे निवेदन करूँगा, जो नौजवान हमारे बुजुर्ग हैं, ये मेंबर हैं, मैं इनसे निवेदन करूँगा कि जब ये कांग्रेसी नेता आती हैं आपके पास, ठीक है ना जी, हमें कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास विधायक आए और आपसे बातचीत करे, तो सबसे पहले आपने विधायक को पूछना है कि भैया यहाँ पर जो उप तहसील थी वो आपने बंद करवा दी, वो कब आप शुरू करवाएंगे ये बताओ। पहले ये बताओ कि हमारी उप तहसील आपने साव की कब शुरू करनी है। कीड़ी पंचायत से आई आवाज, मोदी सरकार जिंदाबाद। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।